नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम में। दोस्तों, जीएसटी का रिफॉर्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लोग अपना रेड फोर्ट से, लाल किले से इस बात का ऐलान किया और कहा कि अब जीएसटी सिंप्लीफाइड होगा और लोगों को थोड़ी सस्ती चीज़ें मिलेंगी। ये सस्ता का तो आपको मालूम है, वादा 2017 में जब जीएसटी आया था तब भी किया गया था, लेकिन कोई चीज़ सस्ती हुई नहीं थी उस टाइम। सच बात तो ये है। लेकिन हाँ, वादे करने में क्या जाता है, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरा मारा गया बंदा, ये सीधा साधा। एक पुराना गाना था ना, आपको याद आ गया होगा। तो अब जीएसटी में रिफॉर्म करने की बात काफ़ी टाइम से चल रही थी, क्योंकि ये जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स बन चुका था। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने जीएसटी का नया ढांचा सुझाव किया है। नया ढांचा क्या, मोदी जी जो बोलते हैं वही ढांचा बन जाता है साहब। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर वगैरह सब बेकार की चीज़ें हैं, उनके पास कोई मैंडेट नहीं होता। ऊपर से प्रधानमंत्री बोल देते हैं, जो उनसे मुंह से निकल जाता है वही कानून बन जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने बोलने वाला कोई है नहीं। तो मोदी के सारे गुलाम हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं मोदी के गुलाम हैं। गुलाम क्या मतलब, मोदी मिनिस्टरों का है कि झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाएंगे, पोंछा लगाओ तो पोंछा लगाएंगे, बर्तन मांजो तो बर्तन मांजेंगे। इनकी कोई औकात नहीं मिनिस्टरों की। बीजेपी के अंदर जो भी आदमी है, एक अमित शाह को छोड़ दो तो बाकी किसी की कोई औकात नहीं है। सब झाड़ू पोछा लगाने वाले, बर्तन मांजने वाले लोग हैं। इनकी कोई इज्जत नहीं, मैं आपको बताऊं। और ये मोदी के अंदर जाके चरण छूते हैं और उसके पैरों में पड़ते हैं सब कुछ, कि भाई मेरे को बनाए रखना साहब, मेरे ऊपर अपना वरद हस्त रखना ना, मेरे को कुछ कर मत देना। अब फिर से वही चीज़ें, क्या जो पहले कई आपसे वादे किए गए थे ना, कि टैक्स के ढांचे में सुधार किया जाएगा। दूसरा, टैक्स के नियमों को, स्लैब्स को इजी बनाया जाएगा। और तीसरा, लोगों का जीवन आसान किया जाएगा। यही वादा 2017 में था कि टैक्स के ढांचे में सुधार किया जाएगा। सुधार हुआ? नहीं हुआ। टैक्स की जो स्लैब्स है उनको सिंप्लीफाई किया जाएगा। ये सिंप्लीफाई आई नहीं, और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तीसरा, लोगों का जीवन सरल बनाना। कैसे लोगों का जीवन सरल हुआ? नहीं, मुश्किल हो गया। तो आपकी जो तीनों जो बेसिक प्रीमाइस थे, कि ढांचे में सुधार करना, टैक्स की दरों को सरल करना, लोगों का जीवन आसान करना, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब बेकार की बातें हैं बिल्कुल भी। अब ये कहते हैं कि आम लोगों की जरूरत की चीज़ों पर टैक्स कम करेंगे। तो पता क्या इनका जरूरत की चीज़ क्या है? दूध, और साथ में आपका सूख, और जिसे क्या कहते हैं कि आटा, तेल, चावल, ये वाली चीज़ें जो घर गृहस्थी वाले खाने पीने की हैं। अगर इनको कह दो कि ये एक एयर कंडीशनर है या कूलर है या फ्रिज है, तो समझते हैं ये सब लग्जरी है। फ्रिज लग्जरी है, एयर कंडीशनर लग्जरी है, कूलर जो है लग्जरी है, घर में मिक्सर ग्राइंडर रखते हैं रसोई में तो लग्जरी है, घर में पंखा लगवाओ तो लग्जरी है। और अगर आपने कहीं साथ में एलईडी का बल्ब ले लिया वो भी एक लग्जरी है, साथ में ट्यूबलाइट है वो भी लग्जरी है, टीवी ले लिया वो भी लग्जरी है, मोबाइल ले लिया वो भी लग्जरी है। 28% टैक्स है भाई उसके ऊपर भी। तो ये अगर आप सिर्फ आटा, तेल, चावल को छोड़ दो तो हर चीज़ लग्जरी है इनके लिए। सरकार उनको ज़रूरत की चीज़ें समझती नहीं है। वो कहते हैं ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, ज़रूरत की सिर्फ आटा, तेल, चावल है बस, और सब्जी रोटी, बस फिनिश। इसके बाद हर चीज़ जो है लग्जरी है। अब ये मतलब हमने दरअसल ये सारा का सारा सिस्टम यहाँ पर बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पर अभी 5%, 12%, 18% और 28%, ये बोलते हैं कि 4 स्लैब है इनके, लेकिन 4 है नहीं सर, ये झूठ बोलते हैं। इन एक्चुअलिटी और भी स्लैब है, मैं बता देता हूँ। इसमें इसके अलावा 0% है, 0.25% जो डायमंड पे लगता है, 3% जो गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर लगता है। तो 3 तो ये हो गए, प्लस एक सेस है ये 28% के ऊपर, तो ये चौथा आ गया। और 4 ये हो गए, तो 8 हो गए टोटल मिला के। अभी कहते हैं कि हम 4 को कम करके 2 करेंगे, 5% और 18% करेंगे। तो 12% की जो सारी चीज़ें थी वो बढ़ा के 18% भेज देंगे, तो 5% में बचेगा भाई साहब क्या? सिर्फ लेके आटा, चावल, हल्दी, मिर्च, नमक, बस यही बचेगा, और तो कुछ हो नहीं। और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो बाकी सारी चीज़ें जो 12% वाली 18 में चली जाएंगी। और जहाँ तक 28 की बात है, फिर बोलेंगे अच्छा ये 2 तो मेन है, बाकी स्पेशल रहेंगे। 0% भी रहेगा, 0.25 भी रहेगा, 3% भी रहेगा, और एक स्पेशल और पैदा करेंगे 35% वाला। जैसे कि पहले एक प्रपोजल था वो 35% का, 28 को खत्म कर देंगे, 35 लेके आएंगे साहब। साहब, लूट और बढ़ने जा रही है। और आपको इस बात का पता तब चलेगा जैसे अभी आपके पास 1,80,000, 1,90,000, 2,00,000 करोड़ का हर महीने का कलेक्शन आता है। तो जब ये सुधार करेंगे दिवाली के आसपास, तो आप सोच सकते हो कि जिसे क्या कहते हैं कि अ, अगले सितंबर के महीने तक ये चालू स्टार्ट हो जाएगा जो रिफॉर्म्स आने हैं।
दिवाली पे लागू हो जाएंगे, तो उसके बाद नवंबर दिसंबर से आपको पता लगेगा 2-3 महीने बाद ही कि जो नया टैक्स स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहा है, कम कर रहा है। अगर सेम टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कोई फ़ायदा ना हमको हुआ ना सरकार को हुआ, और अगर ज़्यादा कर रहा है तो इसका मतलब कि हमको झांसा दिया गया एक और, ताकि उनका कलेक्शन बढ़ सके। और अगर कि थोड़ी सी कमी आई तो आप ये सोच रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। लेकिन जो सरकार का ट्रेंड है, जो सरकार का पैटर्न है, उससे तो सिर्फ यही लगता है कि सरकार ने हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, और एक किस्म से सामने जो दिखाते हैं और जो पीछे से उनकी जेब काट लेते हैं, दोनों में फ़र्क है। शुक्रिया आपका।